हाय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक, वेलकम टू जी सेंट्रिक। सो ये लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था हमने और आपको हमने शॉर्ट ट्रिक वाली जो मेथड थी वो तुरंत बता दी थी। आपकी खोपड़ी को हमने थोड़ा सा खोलने की कोशिश करी थी, बराबर। अब हम क्या बोल रहे हैं आपको कि जैसे एग्जामिनेशन में आया तो आपको एरिया निकाल के भी आप कर सकते हैं। भैया इसका एरिया निकालना है, C1 को अलग फाइंड कर लो, C2 को अलग फाइंड कर लो, बराबर ना। दोनों चीज़ें बता दी। अब इसी में दो क्वेश्चंस एसोसिएटेड थे एक दूसरे से, तो दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं जो आपको शो हो रहा है। द above sensor is incorporated in a capacitance measurement circuit as shown in the following figure. Assuming ideal op-amp amplifier, the output, अच्छा op-amp, the output voltage under the condition mentioned above is, मतलब कि C1 और C2 की वैल्यू जो आप फाइंड करके लेके आए हैं बस वही पुट करनी है और आपको E0 फाइंड करना है। अब आप बोलेंगे कि सर आपने इंडिविजुअल तो फाइंड नहीं किया इस क्वेश्चन में, तो इंडिविजुअल फाइंड करेंगे तभी बात बनेगी, बोला है ना जी। तो अब मैं प्यारे बच्चे C1 और C2 की जब आपको बात, ये C1 है जो कम वाला है वो C1 है, C2 जो है वो ये जो ज़्यादा, जिसकी ज़्यादा वैल्यू वो C2, क्योंकि एरिया ज़्यादा है तो C2 ज़्यादा, एरिया कम है तो C1 कम होगा। सिंपल सी बात है, समझदार को इशारा काफी, बराबर ना। सब समझदार है बच्चे हमारे। तो C1 और C2 की वैल्यू मैं लिख भी लेता हूँ आपके सामने जो हमारी आई थी। C1 हमारा आया था 14.17 पिको फैराड एंड C2 हमारा आया था 21.25 पिको फैराड। ये वैल्यूज आई थी, ठीक है जी। अब ये क्वेश्चन पे आते हैं जो आपसे पूछा जा रहा है कि आपको आउटपुट E0 की वैल्यू बताना है। सारी कंडीशंस दी हुई हैं। Vp की वैल्यू दी हुई है, 100 किलो हर्ट्ज फ्रिक्वेंसी है, Vp दोनों सेम है C1 और C2। तो सिंपली अब सर्किट में आपको जो पॉइंट नंबर 2 दिखाई दे रहा है, इस पॉइंट नंबर 2 पे आपको क्या लगा देना है, नोडल एनालिसिस, ठीक। तो फिर आपका नेगेटिव फीडबैक सर्किट है, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट इज ओके, नेगेटिव टर्मिनल का वोल्टेज 0 है, यानी कि जो नोड 2 है वहाँ का वोल्टेज है 0। सो दैट 0 माइनस Vp की वैल्यू है 1 डिवाइड बाई XC1 ओके, प्लस 0 माइनस माइनस प्लस 1 डिवाइड बाई XC2, ठीक है, प्लस 0 आउटपुट तक जाइए माइनस E0 डिवाइड बाई XC3, ये 20 वाला जो है वो इज इक्वल टू 0, ओके जी। तो यदि आप इसे कलेक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू है 1/j ओमेगा C1। सिर्फ C1 बचेगा, j ओमेगा यहाँ से भी आ गया, j ओमेगा यहाँ से भी, j ओमेगा, तो उसको ख़त्म कर दो तो कहानी क्या बच जाएगी, माइनस C1, यहाँ पे बच जाएगा आपका प्लस C2 और यहाँ बच जाएगा आपका माइनस E0 20, दिस इज नथिंग बट 20 पिको फैराड की वैल्यू दी हुई है, इज इक्वल टू 0, बराबर, इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है जी। सो E0 की वैल्यू आपसे पूछी है, सो E0 इज इक्वल टू C2 माइनस C1 अपॉन 20 पिको फैराड, तीनों में पिको है, C2 C1 सब कुछ पिको। अब देखो आप जल्दी से 21.25 में से माइनस कर दो आप 14.17 और जो भी बचेगा उसे डिवाइड कर दो 20 से, तो आपका आंसर आपके हाथ में, ठीक है। देखते हैं, तो इसकी वैल्यू आपकी आ रही है E0 की वैल्यू 0.354 वोल्ट, 0.354 वोल्ट। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट। आया मजा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में बस इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जामिनेशन। सोचो यानी कि ज़रा सा भी आप कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग हो तो सारी चीज़ें चुटकियों में करोगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक पुश पुल कैपेसिटिव डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर इज इंटरफेस टू अ डिफरेंशियल एम्पलीफायर एंड एडीसी शोन इन द फिगर। देखो पूरे फिगर को देखो आप अच्छे से। आपका सबसे पहला ब्रिज सर्किट दिया हुआ है जिसमें C प्लस डेल सी, C माइनस डेल सी, पुश पुल अरेंजमेंट। उस साइड R और R, एक्साइटेशन वोल्टेज इज 10 वोल्ट और दोनों पॉइंट जो हैं आपके ब्रिज के
जहाँ पे बैटरी कनेक्टेड नहीं है वो दोनों पॉइंट कनेक्टेड है ऑप एम्प से, ठीक है। और ऑप एम्प का इनपुट डायरेक्टली ए टू डी कन्वर्टर को है, और वो ए टू डी कन्वर्टर जो है वो एक्साइटेड है 10 वोल्ट से, ठीक है। ब्रिज से देखिए 10 वोल्ट तक, 10 वोल्ट का एक वायर कनेक्टेड है ए टू डी, या यूँ कहें कि ए टू डी से 10 वोल्ट का एक्साइटेशन कनेक्टेड है, और आउटपुट है जो कि एक डिजिटल डेटा है। डायग्राम बनाने की ज़रूरत बची मेरी? नहीं बची। क्वेश्चन क्या है? नोट दैट द ब्रिज सप्लाई एंड द एनालॉग रेफरेंस इनपुट फॉर द ADC आर डिराइव्ड फ्रॉम द 10 वोल्ट DC सोर्स। देखो ब्रिज की सप्लाई कितनी है? 10 वोल्ट है, और साथ में आपका ADC जो है उसका सप्लाई भी 10 वोल्ट है, बराबर ना? ओके, क्वेश्चन क्या है? ध्यान से, द चेंज इन कैपेसिटेंस, द चेंज इन कैपेसिटेंस फॉर फुल स्केल डिस्प्लेसमेंट इज ±5% फॉर द कैपेसिटर्स। यानी कि जो मैक्सिमम चेंज हो सकता है कैपेसिटेंस में, जो भी इनिशियल कैपेसिटेंस हो, मैक्सिमम चेंज हो सकता है, एंड दैट इज 5% ओनली, है ना। मतलब 100 पिकोफेराड यदि कैपेसिटर है तो डिस्प्लेसमेंट से चेंज इन कैपेसिटेंस होके या तो 95 या 105 इसके बीच में रहेगा। गॉट इट? द गेन ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर, डिफरेंशियल एम्पलीफायर आपका कनेक्टेड है ना, इसके गेन की वैल्यू पूछी जा रही है। द गेन ऑफ द डिफरेंशियल एम्पलीफायर फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ द फुल रेंज ऑफ ADC विच इज ±10 वोल्ट। ADC की फुल रेंज यूज करनी है। नो, ADC का फुल वैल्यू आउटपुट पे क्या देगा? वो 10 वोल्ट, बिकॉज एक्साइटेशन वोल्टेज द 10 वोल्ट एनालॉग में, आप सब समझ में आए। तो क्वेश्चन यही है कि आउटपुट आपको फुल वैल्यू, ADC की फुल वैल्यू आपको मिल रही है, दैट इज 10 वोल्ट। उस केस में ऑप एम्प का गेन क्या है जी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इस सर्किट को लेके सिंपली बढ़ा जा सकता है। अब देखो ऑप एम्प के दो इनपुट है, एक नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, एक पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है। सो नेगेटिव टर्मिनल से मैं अभी ब्रिज नहीं बट ऐसा आपको बना देता हूं, दिस इज नथिंग बट द R एंड दिस इज नथिंग बट द R, और ये है नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्टेड, दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल कनेक्टेड ब्रांच, ठीक। और यहाँ पे सप्लाई कितनी हो रही है राजा? सप्लाई हो रही है 10 वोल्ट की। अब बताइए ये R और ये R दोनों सीरीज में कनेक्टेड है। सर सीरीज में कहाँ है? ये सर्किट, ये वायर इससे कनेक्टेड है सीरीज में, तो एक्चुअली इधर करंट ही जीरो जा रहा है। करंट जीरो जा रहा है मतलब ब्रांच है ही नहीं, समझो। तो क्या हो गया? ये सीरीज में कनेक्ट है, और 10 वोल्ट की बैटरी यहाँ पे लगी हुई है, तो वोल्टेज जो है वो आधा आधा डिवाइड होगा ना, यानी कि यहाँ का वोल्टेज हो जाएगा 5 वोल्ट, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपके कैपेसिटिव वाली ब्रांच की, पुश पुल टाइप की ब्रांच की। यहाँ C प्लस डेल C और यहाँ C माइनस डेल C, बराबर ना? ठीक है जी। तो मान लो यहाँ आपको वोल्टेज, क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल जो है इसका, उस पर कनेक्टेड कौन है जी? पॉजिटिव टर्मिनल ये कनेक्टेड है, मतलब यहाँ का वोल्टेज, और वो कितना है? C माइनस डेल C गुणा 10 डिवाइड बाई दोनों का समेशन, यानी कि 2C। ये है आपका वोल्टेज पॉजिटिव टर्मिनल का, बराबर। ओके, अब पूछा क्या जा रहा है? गेन पूछा जा रहा है। और द चेंज इन द कैपेसिटेंस फॉर फुल स्केल डिस्प्लेसमेंट जो है वो ±5% है, ठीक है। समझेंगे हम इसको, ओके। इसका गेन पूछा जा रहा है, इसका गेन पूछा जा रहा है, ठीक है। अब देखो, यदि A to D का मैक्सिमम करवाना है आपको यूटिलाइजेशन, तो पक्का इसकी वैल्यू आउटपुट की 10 वोल्ट रहेगी, बराबर ना? क्योंकि 10 वोल्ट से एक्साइटेड है, और 10 वोल्ट मैक्सिमम आउटपुट प्रोड्यूस हो सकता है। तो जो भी इनपुट यहाँ आ रहा होगा V डिफरेंस गुणा A इक्वल टू VD गुणा A इज इक्वल टू 10 ही होगा ना भैया। 10 क्यों लिया? पता है। ये दोनों को A टू D क्यों किया? आपको अच्छे से पता है ना। VD की वैल्यू क्या बताइए? 5 माइनस C, पॉजिटिव टर्मिनल को यदि रेफरेंस देते हैं तो C माइनस डेल C, दिस इज नथिंग बट 10 डिवाइड बाई C, इसको 5 कर दो आप यहाँ पे, ठीक है। -5 इज इक्वल टू 10, 5 को यदि बाहर निकालोगे तो ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा? 2 ना। यदि इसे ये 2 हो जाएगा क्या? एम आई राइट?
5 बाहर निकला, यस। सो दिस इज नथिंग, वेट, आई डोंट वांट टू कंफ्यूज माई सेल्फ। यहाँ 5 था, यहाँ भी 5 था और यहाँ 10 था। ओके, बराबर है, तो ये हो जाएगा बराबर यहाँ पे 3। ठीक है। आप चेंज इन कैपेसिटेंस जो है ना वो और अच्छे से कर लो आप। पहले तो ये हो जाएगा C माइनस डेल C इज इक्वल टू 3C, है ना जी। तो कहानी क्या बनी, कहानी ये बनी कि 2C इज इक्वल टू डेल C। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे? अच्छा, आपसे गेन पूछा जा रहा है, तो वेयर इज द गेन? गेन तो भूल गया मैं, इसको फिर से करना पड़ेगा जी मुझे। ठीक है, ये गेन भूल गया ना मैं। चलो, C माइनस डेल C 5/C माइनस 5, और ये है आपका गेन इज इक्वल टू 10। अब इसको हम करते हैं सरल। तो सरल करेंगे, सबसे पहले डेल C की वैल्यू बताइए। तो चेंज इन कैपेसिटेंस, मैक्सिमम चेंज इन कैपेसिटेंस जब 5% ऑफ द कैपेसिटेंस, 5% मतलब 5/100 इज इक्वल टू C, यानी 0.05 ऑफ C। दिस इज द डेल C की वैल्यू, है ना। तो यदि इसको यहाँ रखता हूँ मैं और C कॉमन आ जाएगा दोनों में से, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 0.05 ऑफ 5 माइनस 5, ये हो जाएगा A और ये हो जाएगा 10। ठीक है जी। अब क्या किया जाए, 5 को कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये बचेगा आपका 0.95 माइनस 1 A इज इक्वल टू 2, 5 बाहर आके इसको काटेगा। सो ये बचा यहाँ पे 0.05। मैग्नीट्यूड की बात करें तो नेगेटिव का कोई लोचा नहीं रहा। सो A इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 0.05, यानी कि 200 डिवाइड बाई 5। सो दिस इज नथिंग बट 40 इज द गेन। गेन कितना आ गया राजा? 40 आ गया। ठीक है, सीधी सी बात है और शानदार सा क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन में आगे कुछ जुड़ा हुआ है जी, देखते हैं। इसी से एसोसिएटेड क्वेश्चन है इसके आगे का। इफ द सप्लाई वोल्टेज टू द ब्रिज डिक्रीज बाय 5%, द सेंसिटिविटी ऑफ द मेजरमेंट सिस्टम इज। बताइए जी, सप्लाई वोल्टेज का सेंसिटिविटी से कोई लेना देना है क्या? सेंसिटिविटी मतलब आउटपुट में चेंज कितना डिवाइड बाय इनपुट में चेंज कितना। इनपुट कौन है? चेंज इन द कैपेसिटेंस। आउटपुट कौन है? वोल्टेज जो हम ले रहे हैं। अब सप्लाई वोल्टेज को कम ज़्यादा करने से उस पर तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। सप्लाई वोल्टेज से तो इंडिपेंडेंट हो गई ना आपकी। कौन इंडिपेंडेंट हो गई? सेंसिटिविटी। सो देखिए जी, सेंसिटिविटी क्या? चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट। कहाँ पढ़ा था? मेजरमेंट में। डिटेल में पढ़ा था क्या? हाँ जी। अब अपने को आउटपुट यहाँ पे क्या है भैया? E0 है, तो उसमें कितना चेंज हुआ उसको रिलेट करें। इनपुट मतलब C में कितना चेंज हुआ उसको रिलेट करें। बस इन दोनों का रिलेशन है। तो अब आप बताइए मुझे, यहाँ पे ब्रिज के सप्लाई वोल्टेज से कोई लेना देना है क्या? ब्रिज के सप्लाई वोल्टेज से कोई लेना देना है क्या सेंसिटिविटी का? हाँ, क्या ऐसा होता है क्या कि सप्लाई वोल्टेज 5 वोल्ट हो तो उस सिस्टम की सेंसिटिविटी बदलेगी, सप्लाई वोल्टेज कुछ हो तो सेंसिटिविटी बदलेगी? इट्स लाइक कि कोई बंदा है, बड़ा शर्मिला है, बहुत शर्माता है, बोल नहीं पाता है। तो मंडे ले लो, ट्यूसडे ले लो, दिन ले लो, रात ले लो, शर्माएगा ना। तो दिन के चेंज होने से उसके शर्मिले यानी कि उसके सेंसिटिविटी पे तो प्रभाव नहीं पड़ना है ना। समझ गए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? सो ब्रिज के सप्लाई वोल्टेज से सेंसिटिविटी का, ब्रिज की सेंसिटिविटी का जो कि डिफाइन करी है चेंज इन आउटपुट अपॉन चेंज इन इनपुट कैपेसिटेंस से, तो ब्रिज से उससे कोई लेना देना नहीं है, तो इंडिपेंडेंट फ्रॉम द चेंज इन द ब्रिज वोल्टेज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब किसी ने इतना सा भी पढ़ा है, किसी को इतना सा भी नॉलेज है, तो वो कितने प्यारे तरीके से इस क्वेश्चन करेगा। ये गेट 2019 का क्वेश्चन है और 2 मार्क का क्वेश्चन है जी, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। पहले मैं इसको बना लेता हूँ डायग्राम, फिर अपन प्रोसीड करते हैं।
और 2 मार्क का क्वेश्चन है, सोचिए 20 सेकंड्स में इसका आंसर करेंगे, क्योंकि आपने पढ़ा है डिफरेंशियल कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर। और दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, हमेशा क्वेश्चन आ रहे हैं। कल को आपके आने वाले एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो करके आएंगे कि नहीं? खोपड़ी को ओपन करो, क्वेश्चन पढ़ता हूं आपके। क्वेश्चन है a differential capacitive sensor with a distance between the extreme plates 100 mm, दिख रहा है फिगर में, shown in the figure below. The difference voltage V is equal to V1 minus V2. But V1 and V2 are the RMS values for a downward displacement. नीचे की तरफ displacement है of 10 mm. The intermediate plate from the center position in the bolt is x की वैल्यू पूछी हुई है। ना x की वैल्यू नहीं, इसने आउटपुट V0 की वैल्यू पूछी हुई है। कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर मजाक मत करो, वो भी डिफरेंशियल है। आपने तो किया है, आपके नोट्स में तो है कि सर जो आउटपुट आता है ना सर, वो जो है ना E/d x आता है। डिराइव कर लिया। कुछ बच्चों को फॉर्मूला पता है, उनके लिए 20 सेकंड्स का है, और जिसको नहीं पता, आप में से भी बहुत सारे फॉर्मूला याद नहीं किया, मत करो, डिराइव कर लो। हार्डली 1 मिनट तो लगेगा, हार्डली 1 मिनट लगेगा। पन्ना पलटो, नोट्स में डेरिवेशन ऑलरेडी डन है। क्या है? सब वैल्यू दी हुई है बच्चे, V0 की वैल्यू पूछी है ना, एक्साइटेशन वोल्टेज की वैल्यू कितनी है भैया, आरएमएस वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 10 वोल्ट है, डिस्प्लेसमेंट बताइएगा जी, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स, और इसकी वैल्यू कितनी है, इसकी वैल्यू एक्सट्रीम वैल्यू दी हुई है 100 mm, सो दिस इज नथिंग बट 50 mm गुना x की वैल्यू कितनी है जी 10 mm, mm गेट कैंसल, ये 10 से गया 5 बार और 5 से ये गया 2 बार, सो 2 वोल्ट इज द वैल्यू आउटपुट, 2 मार्क्स 20 सेकंड्स। तो यही है गेट एग्जाम की खूबसूरती कि इजी क्वेश्चंस भी हमेशा मिलेंगे, ट्रिक वाले क्वेश्चंस भी मिलेंगे, थोड़े लेंथी भी मिल जाएंगे, टफ भी मिल जाएंगे, बट ओवरऑल नंबर लाना बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, कुछ और क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन अगले लेक्चर में